और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। श्री पकुल सिक्का जी, हमारे अपर सचिव उत्तराखंड शासन के, जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी हमारी हेली सेवाएं लगातार चल रही हैं। पहले पिथौरागढ़ से देहरादून की फ़्लाइट शुरू हुई, पहले 3 दिन हुई, अब 5 दिन हो गई और जल्दी 7 दिन भी हो जाएगी। और तो चंपावत, मुंशियारी और पिथौरागढ़, हल्द्वानी से हमारी हवाई सेवा भी शुरू हो गई। और कल जो है भारत सरकार का एक हमारा हमको जो परमिशन उन्होंने देनी थी, 42 सीटर पिथौरागढ़ के लिए जो है वो भी दे दिया। तो उस सब का संयोजन कर रहे हैं श्री रविशंकर जी, हमारे श्री मुकेश कुमार जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के हमारे अध्यक्ष रहे हैं, और सभी HDFC बैंक के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी अपनी सेवाएं देने वाले, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार मित्र, सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज आप सबके यहाँ पधारने पर आप सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें से अधिकांश लोग आज यहाँ पर पहली बार आए होंगे। कितने लोग हैं जरा पहली बार, एक बार हाथ उठा दें। सभी पहली बार है। चलिए ठीक है, जो पहले भी आए हैं और जो पहली बार आए हैं, मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग आज ये हमारा मुख्य सेवक सदन है उसमें पधारे हैं। और जो HDFC बैंक की राजपुर शाखा, 111वीं शाखा, यूकाडा के विभिन्न सॉफ्टवेयर, 4 धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए आज जो ATM लगाए गए हैं, उनका आज शुभारंभ हो रहा है। उस सब की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़ा अच्छा था अखिलेश जी, आप बोल रहे थे, देखिए ऐसा है कि देवभूमि में जो जन्म लेना है, वो जन्म लेना तो किसी के भी हाथ में नहीं है। किसका जन्म कहाँ होगा ये तो ईश्वर ही तय करता है। किस घर में होगा, किस देश में होगा, किस प्रदेश में होगा, ये ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जन्म लेने का अगर ईश्वर ने हमको यहाँ पर हमारा जन्म कर दिया है तो वो तो है, बहुत अच्छा है, क्योंकि देवभूमि में जन्म हो रहा है। और अगर जन्म नहीं भी हुआ है तो जिसको कर्म करने का अवसर मिल रहा है वो जन्म से भी कम नहीं है। तो आप सब लोगों को इन दोनों ही भूमिकाओं में, देवभूमि में काम करने का अवसर मिल रहा है। और ये पुण्य भूमि है, तप की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देवों की भूमि है। तो इस भूमि का अपना एक महत्व है अलग। आप कहीं भी देश दुनिया में जाएंगे तो लोग आपसे बात करेंगे, आप उनको बताओगे कि हम उत्तराखंड में काम करते हैं, देवभूमि में काम करते हैं। तो ये तय मानिए कि आपको देखने की जो उनकी दृष्टि है, उनके चेहरे के हाव भाव हैं, वो बदल जाते हैं। एक श्रद्धा का भाव उनके अंदर निर्मित होता है। इसलिए भगवान की आप सब पर बड़ी कृपा है कि आप सब लोग आज एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो वास्तव में लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और जो सरलीकरण, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको जो सेवा आपके बैंक के माध्यम से हो रही है और आप सब उसके हेतु बन रहे हैं, तो ये तय मानिए कि भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं है, भगवान की कृपा है, इसीलिए आपको इसमें सेवा करने का अवसर मिला। अन्यथा तो देखिए लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग सेवा के लिए माध्यम ढूंढते रहते हैं, सेवा खोजते रहते हैं, उनको सेवा प्राप्त नहीं होती है।
तो जिनको सेवा प्राप्त हो रही है तो ये बिल्कुल तय है कि उनके ऊपर भगवान की सीधे सीधी कृपा है। तो आप सब भगवान के कृपालु हैं। मैं HDFC बैंक ने जो पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत शानदार काम किया है, उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो 2 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया। और इस वर्ष आपने 5 लाख पौधे रोपने का जो लक्ष्य निर्धारित कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपकी जो प्रतिबद्धता है, जो संकल्प है और जो इस समय जरूरत है, हम सब की आवश्यकता है। तो अभी आप सीएम धामी को लाइव सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जेपी नड्डा और जयंत चौधरी की आज होगी मुलाकात। तो आज जेपी नड्डा और जयंत चौधरी की मुलाकात होगी। आरएलडी के साथ बीजेपी का औपचारिक गठबंधन आज, तो आरएलडी और बीजेपी का औपचारिक गठबंधन आज हो सकता है। जयंत चौधरी आज नड्डा से भेंट कर सकते हैं। बीजेपी ने आरएलडी को बागपत बिजनौर सीट दी है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने आरएलडी को 2 सीटें दी हैं और बागपत और बिजनौर सीट जो है वो आरएलडी के हिस्से में आई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। यूपी में मंत्रिपरिषद विस्तार में 2 मंत्री पद भी दिए जा सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, आरएलडी को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर लखनऊ से अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जेपी नड्डा और जयंत चौधरी की आज मुलाकात हो सकती है, क्या जानकारी है? बेफक जी, जिस तरह की खबरें चल रही हैं उससे इस बात का पूरा अनुमान ही नहीं बल्कि ये कयास लगाया जा रहा है कि आज आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा और जयंत चौधरी की मुलाकात में ये बात पर मोहर लग जाएगी कि लोकसभा चुनाव में आरएलडी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बात की भी खबर आ रही है कि बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी को मिली है। इसके अलावा बैलेंस बनाने के लिए योगी मंत्रिमंडल में 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री आरएलडी कोटे का भी हो सकता है। इसके साथ ही अभी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन से उनके राजभवन में मुलाकात की है। सरगर्मियां बढ़ गई हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें आरएलडी के साथ सहयोगी दलों के कुछ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जी, राजभर की पार्टी से 1 जबकि आरएलडी से जो 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। हाँ, बेशक जूही, आरएलडी के 9 विधायक हैं और ओपी राजभर की जो पार्टी है उसमें कहने के लिए उनके 6 विधायक हैं। लेकिन अभी राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से ओपी राजभर के 1 विधायक ने सपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की और दूसरे इनके 1 विधायक हैं अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो भी ओपी राजभर के साथ नहीं हैं। तो इस हिसाब से जो ओपी राजभर के विधायक बच रहे हैं उनकी संख्या सिर्फ 4 है। तो ये सब देखते हुए इस बात का पूरा गुणा गणित बैठा लिया गया है कि ओपी राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं आरएलडी कोटे से 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जी, अगर ये ऐलान हो जाता है तो बीजेपी और आरएलडी का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, जाटलैंड में समीकरण को सेट करने के लिए बीजेपी ने एक ये प्लान बनाया है और काफ़ी हद तक बीजेपी कामयाब हुई है जाटलैंड में समीकरण को सेट करने में। अगर हम 2019 का चुनाव देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाजपा कमज़ोर थी, जहां पर तमाम प्रयास के बावजूद बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो उन सीटों को जीतने के लिए जाटलैंड में खुद को कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने आरएलडी के साथ जो गठबंधन किया है वो फार्मूला काफ़ी हिट है। इससे बीजेपी की ताकत जहां बढ़ी है, वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसको तगड़ी चोट भी पहुंची है।
अखिलेश यादव का जो फार्मूला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो एकदम बैकफुट पे चला जाता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी जो है काफ़ी मजबूती के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। जी, काफी लंबे समय से बीजेपी और आरएलडी के जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे थे और अब जो है आखिर वो दिन आ गई जब इसका ऐलान किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा के समर्थकों ने होर्डिंग लगाई, लेकिन होर्डिंग से सपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की फोटो गायब है। बता दें कि होर्डिंग में प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा के साथ अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है। और रायबरेली में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री परिवहन सड़क राजमार्ग नितिन गडकरी का 1 दिवसीय दौरा है, जहां वह जिले को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि जीआईसी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और बढ़ते हैं आगे। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एवं निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तिलक हॉल में निर्वाचन स्वीप कार्यक्रम पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन कर मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक शुरू की। और खबर मिर्जापुर से है, जहां एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। तभी महिलाओं ने शव को ले जाने से रोक दिया और गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी, जिसे देखकर पुलिस घटना पर कठोर कार्रवाई करने लगी। और मामला जिगना बदेवरा नाथ मंदिर के पास भैरव नाथ मंदिर का बताया जा रहा है। और वहीं ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के बिजनेस सेंटर में लिफ्ट अटकने का मामला सामने आया है, जहां 5 लोग लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। तभी लिफ्ट अचानक से पहले और दूसरे मंजिल के बीच में अटक गई, जिससे लिफ्ट के अंदर मौजूद काफी लोग घबरा गए। और बताया जा रहा है कि लिफ्ट टेक्नीशियन होने के बावजूद भी लोग लिफ्ट से बाहर नहीं निकल पाए, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट खोलकर लोगों को ठीक ठाक बाहर निकाल लिया। बता दें कि लिफ्ट के ब्रेक पैड में समस्या हुई थी। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं बताई जा रही है। और वहीं संभल के गुन्नौर थाना इलाके के स्टेट हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां हाईवे पर लोडर गाड़ी पलट गई। बता दें कि हादसे में 10 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें गुन्नौर सीएचसी में इलाज के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। गुन्नौर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जगन्नाथपुर के पास एक टाटा 407 जो कुछ मजदूरों को पुलिस स्टोर से लेकर चला था, ट्रक का टायर फटने के कारण पलट गया। इसमें 10 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी गुन्नौर भेजा गया, जहां से उनका इलाज करने के बाद उनको अपने अपने घर रवाना कर दिया गया है। और मौके पर शांति से संबंधित कोई समस्या नहीं। वहीं खबर नोएडा से है, जहां 2 घटनाओं में बिना स्टिकर गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गार्डों ने युवक और युवतियों की डंडे से पिटाई कर दी। तभी सोसाइटी में रहने वाले रेजिडेंट्स ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 गार्डों को शांति भंग करने की धाराओं पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कोतवाली 142 में स्थित सेक्टर 137 के पारस टिएरा सोसाइटी का बताया जा रहा है।
और वहीं बढ़ते आगे खबर बलिया से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव में गुरुवार की दोपहर NH 31 के किनारे विशालकाय पेड़ काटने के दौरान पेड़ टूटकर एक मकान पर गिर गया, जिससे 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। वहीं आनन फानन में परिजनों और आसपास के लोगों ने दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है। और घटना के बाद परिजनों द्वारा बिना सेफ्टी पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया गया। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि PWD के ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया जा रहा था और इसकी जांच की जा रही थी। घायलों की पूरी आर्थिक मदद की जाएगी। और बढ़ते आगे, हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव के पास घुमावदार मोड़ आए दिन हादसे का कारण बन रहे हैं। बीती रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर लोहे के पाइप लोड कर सुमेरपुर से बांदा की ओर जा रहा था। वहीं घटना में ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं और सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।